हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक 3D प्रोडक्ट एनिमेशन आर्टिस्ट हैं लेकिन आपके जो रेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेक लगते हैं, बोरिंग या फिर फ्लैट लगते हैं क्योंकि आपकी जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इसी के सोल्यूशन के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मास्टर क्लास जिसके अंदर हम 5 टाइप्स की लाइटिंग को सीखेंगे। वाइट बैकग्राउंड लाइटिंग, ब्लैक बैकग्राउंड लाइटिंग, सिनेमैटिक रिवील लाइटिंग, ग्लास लाइटिंग एंड गोबोज लाइटिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो जाएगी और आपको दोबारा किसी भी लाइटिंग को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ लाइट्स को देखेंगे और प्रैक्टिकल वर्क भी यहाँ पे करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ब्लेंडर में आ गया हूँ यहाँ पे और नंबर 1 हम इसके अंदर यहाँ पे करेंगे वाइट बैकग्राउंड लाइटिंग। ये मैंने ब्लेंडर ओपन कर लिया और ये मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। आप चाहे कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ही एडवांस लाइटिंग करेंगे, वाइट बैकग्राउंड लाइटिंग, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है हमने इसको थोड़ा स्मूथ करना है। बेवल करेंगे, एडिट में आएंगे, थोड़ा सा हमने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी से बेवल कर देना है, अराउंड इतना कर ले, राइट। शेड स्मूथ यहाँ पे कर देना है, राइट। और सब डिवीजन अप्लाई नहीं करना बिकॉज वो फिर आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली जाएंगे साइकिल्स में, सेटिंग सारी आपने यहाँ पे कर लेनी है, रेंडर मोड में जाएंगे। मेरा सीन बिल्कुल डार्क है और कुछ लोगों का डार्क नहीं होगा क्योंकि जो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज है इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पे 0 कर दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ तो फिर आपको थोड़ी सी लाइटिंग नज़र आएगी इसमें, लाइक दिस। बट हम फिलहाल क्या करेंगे कि फिलहाल हम इसको ब्लैक कर देंगे, बिल्कुल डार्क, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब अपने क्या करना है कि आपने शिफ्ट ए प्रेस करके एक लाइट को ऐड करना है, एरिया लाइट। और जो सनलाइट है ये सिर्फ होती है बड़े बड़े सीन्स के लिए। इसको मैंने बिल्कुल फ्रंट पे नहीं रखना, रोटेट टू जेड एक्सिस, ताकि जब मैं अगर टॉप व्यू से देखूँ तो मेरी लाइट मुझे यहाँ पे नज़र आए, लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और बिल्कुल साइड पे लेके आएंगे इसके अपोजिट, लाइक दिस, ठीक है। अब हम ज़रा रिजल्ट्स को एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ दे आर लुकिंग। तो अभी क्या है कि इस साइड पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल ग्लास है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो लाइट है हम इसको मैनुअली थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे टू राइट साइड, लाइक दिस। ये आपने खुद एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अपनी लाइट के साथ, तभी आपकी लाइटिंग नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव होगी। और लाइटिंग अपने थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पे कर देना है ताकि सिर्फ इफेक्ट आपकी लाइटिंग के ऊपर ना पड़े, राइट। और आपने इसके अकॉर्डिंग इसको भी यहाँ पे सेट कर देना है। टॉप व्यू में जाएंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देंगे, लाइक दिस। और इसको हम फिलहाल डिलीट करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे और इसको लेंगे जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये जो लाइटिंग है आपने कभी भी आपकी सेट तब तक नहीं होगी जब आप खुद एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। अपने लास्ट में एक्सपेरिमेंट्स करें लाइट को प्लेसमेंट करके, बिकॉज हर प्रोजेक्ट में हमारे जो सीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कभी ये डार्क होते हैं, कभी ये इतने डार्क नहीं होते। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लाइट्स एडजस्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे लाइट आपको अच्छी लगे आपने वहाँ इसको रखना पड़ेगा। सम केस में क्या होता है कि अभी ना इसके ऊपर शार्प लाइटिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो लाइटिंग है इसको अगर मैं स्केल टू जेड कर दूँ थोड़ा सा, लाइक दिस, तो आई थिंक ये बहुत सही लग रही है। इसको मैंने स्केल किया और इतना मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, राइट। ये मैंने कर दी। अब मैंने बैकग्राउंड में भी सेम लाइटिंग ऐड करनी है, लेकिन बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे शेडर एडिटर में, राइट, और न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ नोड्स ऐड करने पड़ेंगे। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, प्रिंसिपल BSDF को, बिकॉज ये इसका मेन टेक्सचर है। तो हम शिफ्ट ए प्रेस करके सिर्फ एमिशन टेक्सचर को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल ये लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत फेक हमें लग रही है, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और जो लाइट है डुप्लीकेट करना है और इसको यहाँ पे लेके आना है, लाइक दिस, हल्का सा बैक की तरफ, ठीक है। यू कैन सी है, थोड़ा सा हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारे फीचर्स अच्छी से हाईलाइटेड हो, इसके लाइक दिस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आएंगे। एमिशन को फिलहाल हम क्या करेंगे कि M दबा के म्यूट कर लेंगे और सिर्फ हम क्या करेंगे कि फिलहाल प्रिंसिपल BSDF को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर ली। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। रिम लाइट होती है ना जो एजेस पे होती है, जितनी हाई नहीं होनी चाहिए, इसको अपने हमेशा कम ही रखना है, लाइक दिस। और इसको अपने एक और काम करना है कि आपने जो स्क्वायर है इसकी जगह आपने रखना है एलिप्स, ठीक है। इससे क्या बिल्कुल स्मूथ लाइटिंग आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, राइट। ये भी आप अच्छी चीज़ है, आपने क्या करना है इसको ध्यान में रखना है। और फिर आपने क्या करना है कि इस लाइट को आपने बिल्कुल कैप के पीछे हाईलाइट करना है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अभी क्या है कि हमारे पास अब काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आ रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि ये चीज़ आए, बट ये आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको हल्का सा हम यहाँ पे भी रख देंगे, लाइक दिस, हल्का सा,
यू कैन सी हियर। इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ये ऐड हो गया। और इसका जो कलर है, मीन इसका जो लाइट इफेक्ट है, ये आपने उस जो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपने यहाँ पे कम रखना है, लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का, राइट, ये आपने कर लिया। ठीक है, तो ये अब हमारी क्या हो गई, प्रोडक्ट की लाइटिंग हो गई। अब हमने बैकग्राउंड में भी लाइटिंग ऐड करनी है ताकि वाइट बैकग्राउंड को अच्छे से हाईलाइट करें। हम इसकी जो रफनेस हम थोड़ी सी हम चाहें तो हम कम कर सकते हैं, लाइक मेटालिक को फुल करके हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो नहीं रखनी है आपने, बस हल्का सा आपने इसको हाईलाइट ताकि ये हो जाए, लाइक दिस। अब हमने बैकग्राउंड को भी अच्छे तरीके से सजाना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम शिफ्ट ए दबा के लाइट ऐड करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पे एरिया लाइट, और इसको हम डायरेक्टली बैकग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको रेंडर मोड में जाएंगे और हम इसको यहाँ पे करेंगे फुल ब्राइटनेस कर देंगे इसकी। अब अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। और जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है वो भी सेम इसी चीज़ को कहते हैं। कलर्स वगैरह आप चाहें तो वो भी बस सिंपल से आपने इसको ऐड करने हैं। लाइट कलर आपने चेंज नहीं करना, आपने डायरेक्ट जो बैकग्राउंड का कलर है आपने वो यहाँ पे चेंज करना है। अब अपने कलर ग्रेडिंग इसकी कैसे करें ताकि हमारे जो रेंडर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाए। अब पहले मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है काफ़ी, तो मैं इसकी एनोटेट्स को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली आना यहाँ रेंडर में बिल्कुल लास्ट पे अपने स्क्रॉल करना है कलर मैनेजमेंट पे, यहाँ पे अपने रखना है AGX2 स्टैंडर्ड। ये पहले आपने चेक करना है कि आपके सीन के मुताबिक अच्छा लग रहा है। अब किसी किसी में AGX कितना अच्छा लग रहा होता है, किसी किसी में अगर लोग स्टैंडर्ड को स्विच करते हैं वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम इसको AGX ही रखेंगे। हम जाएंगे यूज़ कर्व्स में, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये एक चीज़ है, आप इसकी एनिमेशन भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये है हमारी वाइड बैकग्राउंड लाइटिंग। इसके हमने सारे प्रिंसिपल को समझ लिया है कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो बस आपने इस चीज़ों को लाजमी से फोकस करना है और इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है रिवील लाइटिंग, कि हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को रिवील कैसे करवाना है। आपने कोई भी गैजेट वगैरह ले लेना है जो कि आपने रिवील करवाना हो। लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आ जाना है रेंडर में और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को हम फिलहाल 0 कर देंगे, ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक। अब अपने क्या करना है कि आपने शिफ्ट ए दबा के लाइट ऐड करनी है यहाँ पे, एरिया लाइट। ठीक है, इसको हम करेंगे रोटेट टू एक्स एक्सिस 90 -90। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। अब ज़रा मैं इसके कर रिजल्ट्स देखूँ तो ये हल्की सी इसकी अंदर रिवील लाइटिंग आ रही है, राइट, यू कैन सी हियर। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊँ लाइक यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से रिवील हो रही है। यहाँ पे क्या देना है, इसको डुप्लीकेट कर देंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, इसके एजेस को हाईलाइट करेंगे हम, आउटलाइंस को लाइक दिस, लाइक हल्का सा हम इस तरह कर देंगे। और इसको हम ये करेंगे कि हल्का सा इसकी तरफ लेके आएंगे, यू कैन सी हियर कि अब हम लाइक दिस, इस तरह हो गया। और जेड एक्सिस पे लेके आएंगे और इसको आपने क्या करना है, शिफ्ट जेड हल्का सा यहाँ पे, और इसको आपने हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ पे कर देना है। फुली रिवील इसको नहीं करना। अगर मैं इसके ऊपर जूम करूँ तो फिर आपको इसकी क्वालिटी नज़र आएगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लाइक दिस, यू कैन सी हियर। तो ये यानी कि JBL का है, तो मैंने इसको इसी तरीके से रिवील किया है ताकि ये यानी कि इस तरह लगे कि ये न्यू लॉन्च हुआ है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कमिंग सून या अवेलेबल सून, वो पीछे हम यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए रिवील लाइटिंग में, ये किस तरह से होती है रिवील लाइटिंग और किस तरह। अगर आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, लाइट्स को सिलेक्ट आपने कर लेना है। आप इसको चाहें तो इस तरीके से मूवमेंट करवा सकते हैं, लाइक दिस। एक लाइट को सिलेक्ट कर लें, एक को जो मेन लाइटिंग है हमारी, इस तरह करके आप उसको रिवील करवा सकते हैं, लाइक दिस तरह से, या फिर समथिंग लाइक दिस आप इसको फिर रिवील करवा सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने लाइट्स को पहले पेरेंट कर लेना अपने एम्प्टी के साथ, और फिर आपने यहाँ पे इसको रोटेट करवाना है, राइट। तो ये होती है रिवील लाइटिंग। आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखना है हल्का सा ब्लू, अगर मैंने इसको रखना है तो मैं यहाँ पे इजीली रख सकता हूँ। और इसको अगर मैंने रखना है तो इसका मैं हल्का सा इसको मैं रेड कर दे सकता हूँ, लिटिल बिट वार्मिश कलर।
और नीचे जो है, जो नीचे आपने रखा हुआ है एरिया 7, इसको मैं चाहूँ तो हल्का सा यहाँ पे लाइक इस तरह के मैं कलर्स भी यहाँ पे ईजिली दे सकता हूँ, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छी लगती हैं रेंडर में। अगर आप चाहें तो आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, अगर आपको इस तरह की लाइटिंग चाहिए तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी लगती है इन केसेस में, सम केसेस में अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ ब्लैक प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट है वही ब्लू कलर के हो तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता, राइट। तो ये होती है रिवील लाइटिंग कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को रिवील कैसे करवाना है। इसमें हमने बैकग्राउंड्स को ऐड नहीं करना होता। और आपने एक बात नोट करनी है कि कभी भी आपने वाइट बैकग्राउंड में रिवील नहीं करवाना इसको। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो न्यूबीज़ हैं वो यहाँ पे करते हैं कि पीछे वाइट बैकग्राउंड रख दिया, इसके ऊपर येलो रख दिया, इधर ब्लू कलर रख दिया। हमेशा डिज़ाइन में 2 या 3 कलर होने चाहिए, मैक्सिमम 2 या 3 कलर। तो ये आपने चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि हमने किस तरह से इसको यहाँ पे लेके चलना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइटिंग में, जो कि हमारी है गोबोज लाइटिंग, राइट। हम जाएंगे रेंडर में, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, इसको बिल्कुल यहाँ पे कर देंगे ब्लैक, ठीक है, ताकि इररेलेवेंट शेडोज ना पड़े इसकी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक एरिया लाइट ऐड करनी है जो बिल्कुल स्टार्ट में हुई हो, लाइक दिस। एरिया लाइट आपके हर प्रोडक्ट में पक्की ही होगी। इस तरह कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। और कुछ लोग सिर्फ एक ही लाइट ऐड करते हैं और कहते हैं हमारा रेंडर अच्छा होगा, तो वो अच्छा नहीं होता। हम इसको थोड़े साइड पे लेके जाएंगे, लाइक दिस, हल्का सा यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे इसको अपनी लाइट्स को, ताकि एक अच्छा सा सिनेमैटिक रिवील आए। अब आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड का जो आपका कलर है वो आपने चेंज नहीं करना, सिंपली आपने ऐड करना है, एसेट ब्राउज़र में जाना है और गोबोस को ऐड करनी है। अगर आपके पास ये ऐड ऑन नहीं है तो हमने फ्री में कैसे गोबोस को क्रिएट करना है वो भी मैं आपको इसके वीडियो के अंदर बताऊँगा। सिलेक्ट करेंगे, इसकी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे। सो यू कैन सी आपने बिल्कुल इसकी ऊपर नहीं रखनी, ऊपर भी रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सेट कर लेना है, लाइक दिस। लाइक दिस, इस तरह से आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये ठीक है। और इसकी अगर आपने शेडोज़ को यहाँ पे डिसेबल करना है तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को जितने भी हैं, और इसको अपने विजिबिलिटी में आके इसकी शेडोज़ आपने यहाँ पे डिसेबल कर देनी है, राइट। और अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो बाकी ऑब्जेक्ट्स की हमारी शेडो रह जाएगी। आपने सब ऑब्जेक्ट्स को अपने सेलेक्ट करना है, लाइक दिस, ऑल्ट प्रेस करके शेडोज़ के एक बार टिक कर देना और फिर अनहाइड कर देना। तो ये चीज़ है जो क्या काफ़ी अच्छी लग रही है और अमेजिंग भी है। इस तरह से गोबोस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्री में गोबोस को कैसे क्रिएट करना है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक स्पॉट लाइट को ऐड करना है, फिर जाना है शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद आपके सामने आपको 2 नोड्स नज़र आएंगे जो कि जिनके पास ऐड ऑन नहीं है। हमने गोबोस खुद से कैसे ऐड करने हैं, ब्राउज़र को अपने ओपन कर लेना है, राइट। और यहाँ पे आपने लिखना है, सर्च करना है गोबोस PNG, राइट। तो हमने कोई भी अच्छी सी गोबोस ले ली PNG में, तो फिलहाल हम यूज़ करेंगे अच्छी सी PNG जो हो। तो आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया। आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, सेव पे अपने कहीं भी इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, राइट। तो फिर हम जाएंगे ब्लेंडर में, आपने ऐड करना है शिफ्ट A या फिर शिफ्ट A इमेज टेक्सचर, और इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे ओपन कर देंगे, कलर ओपन पे करेंगे, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। टेक्सचर को ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं किस तरह काम कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है शार्प है, हमने इसको स्मूथ करना है, किस तरह करेंगे। और आपने जाना है लाइट में और इसके जो रेडियस है आपने इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है, लाइक दिस। सो आपको बहुत ही अच्छी इसकी फील आएगी गोबोस की, जो कि काफ़ी ही अमेजिंग है। ये आपको फील आएगी इसके साथ, राइट। तो ये अच्छी है गोबोस लाइटिंग, इसको कहते हैं गोबोस लाइटिंग, ठीक है। और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा है ग्लास लाइटिंग। तो हमने ग्लास लाइटिंग को कैसे यहाँ पे ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है परफ्यूम, और कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लाइट ले ली, एरिया लाइट। लेकिन एक बात, इसके ऊपर जो शार्प एजेस आती हैं यही मेन वजह होती है जो आपकी प्रोडक्ट को फेक दिखाती हैं। इस सूरत में क्या करना है कि आपने शिफ्ट A प्रेस करना है, अपनी लाइट ऐड करनी है, एरिया लाइट। इसको अपने क्या करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है,
ठीक है। तो इसको हमने रखना है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमने एक अच्छी सी लाइटिंग ऐड करनी है। शिफ्ट दबाएंगे, एरिया लाइट ऐड करेंगे, लेकिन हमने एरिया लाइट को ध्यान से ऐड करना है। यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे शार्प एजेस आ रही हैं, इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है और आपने ऐड करना है यहाँ पे प्लेन। लाइट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इसको लगाना है, बिल्कुल लाइट के आगे। अब अपने क्या करना है कि जाना है मटेरियल में, प्रिंसिपल में जाके आपने यहाँ पे रखना है ट्रांसलूसेंट BFDF। इससे जो क्या कि हमारी जो लाइटिंग है वो काफ़ी स्मूथ आएगी। लाइक दिस। और इसका जो कलर है बैकग्राउंड का आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, लाइक जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। लेकिन अगेन वाइट बैकग्राउंड जो आपको चाहिए, ब्लैक, आप उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे जो ग्लास के ऊपर कभी भी इस तरह की रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगी। जो अभी देखें ना, यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्सेस हमारे ऐड हो गए। अभी इसके ऊपर कभी भी हमारी जो शार्प लाइटिंग है वो कभी भी इसके ऊपर यहाँ पे नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इस जैसे रेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आप नेक्स्ट लेवल रेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी है, राइट। अगर आपको ग्लास को रिवील करना है, क्योंकि काफ़ी लोग रिवील करते हैं, उनसे लाइटिंग नहीं हो पाती, उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने बैकग्राउंड को हटा देना है, लाइट्स को हटा देना है, तमाम चीज़ों को हटा देना है। शिफ्ट प्रेस करके लाइट ऐड करनी है, एरिया लाइट, ठीक है। यहाँ पे कर देना लाइक दिस, हल्का सा पीछे की तरफ हमने ऐड करना है। और लोग इस तरह करते हैं सेम, रिवील लाइटिंग करनी है जी, यहाँ से हो रही है उनकी रिवील लाइटिंग कुछ इस तरह से। ये तो ये जो चीज़ होती है कि हमेशा से ये फेक लगती है, और जब भी मैं इस चीज़ को देखता हूँ मुझे हमेशा से ऑकवर्ड फील होता है कि ये किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा आपने क्या करना है, अपने लाइट को एक तो इस तरह करना है, इसकी तरफ रोटेट करना है, और शिफ्ट दबा के आपने ऐड करना है प्लेन, लाइट के अकॉर्डिंग रोटेट एक्स कर देना है, थोड़ा स्केल करके इसके ऊपर लेके जाना है बिल्कुल यहाँ पे। साइड को फिलहाल मैं डिलीट कर दूंगा। टॉप व्यू में जाके हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम स्केल कर देंगे लाइक दिस। और अब मैं अगर देखो अपनी लाइट को तो किस तरह लगेगी। न्यू में जाऊँगा, प्रिंसिपल एंड ट्रांसलूसेंट BFDF। तो अब भी ज़रा आप देखेंगे लाइटिंग किस तरह लग रही है। फिर आप चाहें तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैमरे में हाइड भी कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज़ प्रो लाइटिंग। और इसके अलावा ये हुई नूब लाइटिंग। तो कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है इस प्रोडक्ट में और इसके कलर्स में। और जो लोग कहते हैं हमने सिर्फ एमिशन टेक्सचर ऐड करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ऐड करते हैं लोग एमिशन टेक्सचर। आपको दिखा देता हूँ एमिशन टेक्सचर कैसे लगता है। इधर गए, एमिशन लगा दिया। तो अब इनमें से खुद डिसाइड करें कि फर्स्ट वाला अच्छा है, सेकेंड वाला या फिर थर्ड वाला। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डार्क बैकग्राउंड लाइटिंग ये आपने कैसे करनी है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट विजिबल भी हो लेकिन बैकग्राउंड डार्क हो। क्या करेंगे, बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक कर देंगे एक तो, शिफ्ट ए दबाएंगे, लाइट, और इसको हमने बिल्कुल रखना है ऊपर नहीं रखना। ये यहाँ पे ग्रेडियंट के लिए एक लाइट, सिर्फ एक लाइट, और एक लाइट आपने रखनी है बिल्कुल यहाँ पे, और फ्रंट पे लेके आना है थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे, और यहाँ पे, और हल्का सा यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा वाई एक्सिस पे लाइक दिस, थोड़ा सा स्केल कर दूँगा। और अब ये लगेगा काफ़ी अच्छा, यू कैन सी हियर। और शिफ्ट D हल्का सा यहाँ पे रख दिया, या यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसमें आपने क्या करना होगा कि आपने अपने शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके बैकग्राउंड्स को रखना है, कि आपने कहाँ पे शॉर्ट्स को ऐड करना है, किस तरह आपने रखनी है प्रोडक्ट्स को, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। और इसको अपने इसके ऊपर नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा रोटेट कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर देंगे, और इस साइड पे स्केल कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो स्प्रेड है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, स्प्रेड को बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हमने रखना है बिल्कुल पीछे, सेपरेट इसको हमने यहाँ पे कर देना है। शिफ्ट इसको हम बिल्कुल एंड पे पीछे कर देंगे, बिल्कुल पीछे, ठीक है।
आई थिंक यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल पीछे एंड पे हम यहाँ पे खुद से लाइट ऐड करेंगे। ये हो गया। थोड़ा सा क्या करेंगे, कलर में जाके स्टैंडर्ड कर देंगे, यूज़ कर्व्स में जाके हम इसको यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा डार्क मज़ीद लाइक दिस। और इसका जो मटेरियल है इसको हम यहाँ पे करेंगे, इसकी जो रफनेस है उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे लाइक रफनेस, शिफ्ट ए, एड अ कलर रैंप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद छेड़ेंगे लाइक दिस। ये चीज़ ठीक है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था किस तरह लग रही है। अब बैकग्राउंड पे क्या करना है, जो कि मेरा ये ऐड है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे इस तरह से, और न्यू पे जाएंगे और हम अब क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट ए दबाएंगे, ऐड एन एमिशन टेक्सचर, एमिशन इसको हटा देंगे, एमिशन को इसके साथ, ठीक है, और शिफ्ट ए, ऐड अ ग्रेडियंट टेक्सचर वो लगा देंगे, कंट्रोल टी कर देंगे, ठीक है, और एमिशन को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शिफ्ट ए, कलर रैंप, ठीक है, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करेंगे लीनियर टू ईज। प्रोडक्ट है वो लगी काफ़ी अच्छी और प्रोफेशनल। तो ये थी मेरी लाइटिंग की टिप्स, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो ये मेन चीज़ दिखाने का मकसद ये नहीं कि आपने बिल्कुल इन सेम चीज़ को कॉपी करना है, बिकॉज ये अभी मेरी नज़र में बहुत बेसिक है जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। मेन मकसद ये है आपको समझाना, आप बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग रेंडर्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है 3D की फील्ड में। क्योंकि अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास स्किल नहीं है, क्योंकि स्किल होगी तभी आपको लाइटिंग अच्छी आएगी। क्योंकि जब आप रेंडर्स को क्रिएट करेंगे और आपकी लाइटिंग काफ़ी फ्लैट होगी, फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी, उनको भी आपका काम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका एक ही हल है कि आपने क्या करना है कि इस ट्यूटोरियल को अपने फॉलो करना है अच्छी तरीके से, बार बार देखना है क्या क्या चीज़ आपकी मिसिंग है, और आपने अच्छे अच्छे रेंडर्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, बस ये मेरा गोल है। अभी 22K पे हैं और जल्दी से 50,000 हो जाएं, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।